हरि ओम तत्सत्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकलं त्वं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमोऽख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। चले राम नाम का जाप करें। सिया राम जय राम जय जय राम। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 सिया राम जय राम जय जय राम। 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 श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर
विमल जसो जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र भगवान प्रिय हो। बाल राघवेंद्र भगवान प्रिय हो। सद्गुरु भगवान प्रिय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। आप सबों का स्वागत करता हूं। आप सबों को नमन। मेरे तरफ से सभी को जय श्री हरि। पवित्र चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं और इस चैत्र नवरात्रि में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की गाथा जो हम लोग इस चैत्र नवरात्रि के प्रारंभ से हम लोगों ने शुरू की, आज देखते देखते इसकी पूर्व संध्या है। आज चैत्र नवरात्रि की अष्टमी की रात्रि है और इस अष्टमी की रात्रि में हम लोग महागौरी को याद करते हैं, महागौरी की स्मरण करते हैं और महागौरी को नमन करते हुए, महागौरी की वंदन करते हुए आज के इस कथा में हम लोग प्रवेश करें। तब शायद मैं ऐसा कहूं कि महागौरी जो होता है, अथवा यूं कहें महागौरी का स्वरूप जो जगदम्बा के 8वें रूप में हम लोग इनकी आराधना करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, वह स्वयं अपने आप में मंगल का स्वरूप माना जाता है। कल हम चर्चा कर रहे थे मंगल भवन या मंगल हारी। मानस में अनेक मंगल की वस्तुएं मिलेगा, मानस में अनेक प्रकार की मंगल क्षण मिलेगा और उसी प्रकार अनेक प्रकार के अमंगल मानस में गिने गए हैं। लेकिन इसकी व्याख्या अभी मैं नहीं करूं। शायद सबसे पहले इसके ऊपर तो ये भी चर्चा करना पड़ेगा कि मंगल का मतलब क्या है और अमंगल का मतलब क्या है। लेकिन इस श्री राम कथा सत्संग का जो मुख्य विषय है रामलाला, इसके ऊपर मैं थोड़ा ज्यादा ध्यान दूं और कभी भगवान की कृपा रही, गुरु का आशीर्वाद रहा तो फिर कभी 9 दिनों की चर्चा हम लोग करें मंगल भवन और अमंगलहारी। लेकिन अभी के लिए इतना मैं कहूं कि महागौरी स्वयं मंगल का स्वरूप माना जाता है और शायद आज इस अष्टमी की रात्रि को जहां विशेष हम लोग महागौरी को स्मरण कर रहे हैं, आप सभी जानते हैं श्री रामचरितमानस के कथा में परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने गौरी स्तुति की रचना की है। जब सीता माता पुष्प वाटिका जाती है, वहीं पर रामचंद्र जी से पहली बार जानकी जी का रामचंद्र जी से भेंट होते हैं, तो पुष्प वाटिका जाने के पीछे, अथवा जैसे कहें कथानुसार
मां जानकी पुष्प वाटिका क्यों गई? तुलसीदास जी कहते हैं कि उनकी मां ने भेजे थे गौरी की पूजा करने के लिए, क्योंकि सीता जी का स्वयंवर होने वाली थी, इसलिए उनको भेजा गया गौरी की पूजा करने के लिए। और वहीं पर बालकांड में 234 दोहा पर तुलसीदास जी ने गौरी स्तुति लिखी है। मेरी व्यासपीठ ने अनेक बार निवेदन किया हुआ है कि हर कन्या को, वैसे शास्त्र तो या फिर जैसे कहे नियम तो कहता है कि हर लड़की को यह गौरी स्तुति रोज करनी चाहिए ताकि योग्य वर मिले। लेकिन मेरी व्यासपीठ कहता है कि ये गौरी स्तुति सबको करना चाहिए, लड़का हो या लड़की। गौरी स्तुति का पाठ सभी को करना चाहिए। यद्यपि लड़की करे तो योग्य वर मिले, लेकिन लड़का करे तो वरदान मिल सकता है। लड़की करे तो वर मिलेगा, लड़की करे तो वर की प्राप्ति होगी, और लड़का करे शायद मैं कहूं वर के जगह पे उनको वरदान की प्राप्ति होगी। इसे गौरी स्तुति का पाठ निरंतर करें। बाकी जो मेरे व्यासपीठ से जुड़ा हुआ है आप जानते ही हैं, और जो थोड़ा बहुत शायद मैं कहूं पहली बार के लिए मेरे द्वारा गाए जा रहे इस राम कथा को आप श्रवण कर रहे हैं, तो शायद आपके लिए भी मैं कहूं, संभव हो तो रामचरितमानस से 60 ऐसे पाठ करते रहना चाहिए। वैसे ये जो 60 पाठ मैं करने के लिए बोलता रहता हूं, यद्यपि प्रेरणा तो परम पूज्यपाद संत मुरारी बापू से इसकी प्रेरणा मिली। वैसे बापू तो 5 पाठ की बात करते हैं, लेकिन शायद मैंने थोड़ा इस पे 2 अपनी तरफ से जोड़ दिया। वैसे बापू तो ही कहता है कि वो सब करें, लेकिन 60 ऐसे पाठ मैं कहूं कि रोज करना चाहिए। पहला, रामचरितमानस का गुरु गीता का पाठ। श्री रामचरितमानस में जो गुरु गीता का वर्णन किया गया है, गुरु गीता का पाठ करें। दूसरा, रामचरितमानस से प्राप्त किया जाता है वह है गौरी स्तुति। इसका पाठ भी निरंतर रोज करते रहना चाहिए। गौरी स्तुति भी रोज होनी चाहिए। तीसरा, रामचरितमानस में ही प्राप्त होता है अत्रि स्तुति, इसका पाठ भी रोज करनी चाहिए। चौथा, रामचरितमानस के ही जो हम प्राप्त करते हैं वह है रुद्राष्टक। रुद्राष्टक का पाठ भी रोज करना चाहिए। और पांचवा, जो रामचरितमानस में प्राप्त होता है वह है भुषुंडी रामायण। भुषुंडी रामायण का पाठ भी रोज करते रहना चाहिए। और छठा, जिसका पाठ रोज करते रहना चाहिए वह है श्री हनुमान चालीसा। और सातवां मैं जोड़ दूं, रोज एक राम नाम की माला आप जपें। और मैं तो बार बार कहूं, आप किसी भी मंत्र का जाप करते होंगे, आपके इष्ट देव कोई भी हो सकता है, चाहे आप शक्ति की आराधना करते हो, उपासना करते हो शक्ति का, भगवान शिव की उपासना करते हो, अथवा आप वैष्णव हो, विष्णु की उपासना करने वाला, आप किसी भी वस्तु की उपासना करें और आपके गुरु ने आपको कोई भी गुरु मंत्र दिया होगा, गुरु का दिया हुआ मंत्र अथवा जिस मंत्र का आप जाप करते हैं, उसको जाप करने के बाद एक राम नाम का जाप सबको करते रहना चाहिए। और 108 बार राम बोलने में कितना समय लग सकता है? 1 मिनट में भी शायद हम लोग पूरा राम नाम बोल सकते हैं 108 बार। इसलिए ये 7 प्रकरण जो रामचरितमानस से प्राप्त होता है, उसमें मैं कहूं कि आप इसको अपनाएं। तो आज गौरी मां को हम स्मरण कर रहे हैं। गौरी की स्तुति तुलसीदास जी ने लिखे हैं। सो आप गौरी स्तुति के पाठ अवश्य करें, रोज करें यदि संभव हो। उसी गौरी स्तुति में ही जो अंतिम छंद है या फिर जो दोहा है, छंद के पश्चात
उसमें गौरी स्तुति के दोहा में तुलसी ने लिखा है, जानी गौरी अनुकूल सिय हिय हरसु न जाई कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। मंगल मूल बाम, गौरी माता मंगल के मूल है, मतलब द रूट ऑफ ऑस्पिशियसनेस। मंगल का ट्रांसलेशन, मंगल का अर्थ होता है ऑस्पिशियसनेस। तो गौरी माता स्वयं मंगल का, जैसे कहे मंगल की मूल है। शी इज कंसिडर्ड एज द रूट ऑफ एवरी काइंड ऑफ ऑस्पिशियसनेस। रामचरितमानस में मंगल शब्द जो है वो 3 के साथ जोड़ा गया है। एक स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जिसको हम मंगल भवन कहते हैं, मंगल भवन अमंगलहारी। दूसरा आप जानते ही हैं, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, श्री हनुमान जी को मंगल मूर्ति कहे गए हैं, और गौरी माता को मंगल का मूल कहा गया है। तो ये मानस में 3 के साथ ये मंगल शब्द जुड़ा गया है। विस्तार से फिर इसकी व्याख्या शायद हम कभी बाद में करें। और इसके साथ शायद गौरी माता को सम्मानित करते हुए मैं कहूं, परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी का जो भगवान शंकर का, जो भगवान शिव का जो सबसे प्रिय नाम है, अगर आप तुलसीदास जी की साहित्य को पढ़ेंगे तो ऐसा मालूम पड़ता है कि तुलसीदास जी को भगवान शिव के अनेक नामों में शंकर शब्द उनको ज्यादा प्रिय लगता है। इसलिए बहुत सी जगहों पर तुलसीदास जी ने शंकर शब्द का प्रयोग किया है। बालकान की मंगलाचरण में दूसरा श्लोक बड़ी प्रसिद्ध श्लोक है, हम सभी लोग रोज पाठ करते हैं, और रोज पाठ करते समय हम सभी लोग इसको उच्चारण करते हुए कहते, भवानी शंकरो वंदे। रामचरितमानस के बालकांड में आरंभ में ही तुलसीदास जी ने शंकर शब्द का प्रयोग किया। तो गोस्वामी जी को शंकर शब्द या फिर शंकर जी, जैसे कहे शिव जी का शंकर नाम, उनको बहुत प्रिय है। और आप जानते ही हैं, भगवान शंकर के साथ हम लोग गौरी की पूजा करते हैं, इसको कहते हैं गौरी शंकर। विशेष रूप से कहें, श्रावण के महीने में हम लोग गौरी शंकर की पूरे 1 महीने तक आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो शंकर भगवान के जो प्रिय है गौरी, आज उसी गौरी माता की हम पूजा कर रहे हैं नवरात्रि के इन दिनों में, इस नवरात्रि में, तथा मैं कहूं इस चैत्र नवरात्रि की ये पूर्व संध्या। कल यह चैत्र नवरात्रि पूर्ण विराम लेंगे, और भगवान शंकर जो कि गौरी के साथ विराजमान है, वह भगवान शंकर, उनका आराध्य तो स्वयं भगवान राम है। इसलिए चौपाई जो हम लेके बैठा है, बंदहु बाल रूप सोई राम। राम कथा आरंभ करने से पहले भगवान शंकर बाल रूप राम का वंदन करते हैं। ये थोड़ा दिमाग में आ रहे हैं, स्मरण में आ रहे हैं, इसलिए फिर थोड़ा ये भी संक्षेप में मैं कह करके हम लोग आज की चौपाई का पाठ करें। श्री वेदव्यास जी ने 7 प्रकार की साधनाएं बताई है, 7 फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, जो वेद व्यास जी ने करने को कहा है। अथवा कहें कि इन 7 में से आप एक साधना कर लें तो भगवान की कृपा प्राप्त होता है। जो 7 प्रकार की साधनाएं भगवान श्री वेदव्यास जी ने दिया है, वह 7 प्रकार की साधनाएं ऐसा है। पहला है, वेदव्यास कहता है नाम साधना। नाम साधना का मतलब क्या है कि भगवान के नामों का जाप करें, भगवान के नामों का उच्चारण करें, भगवान के नामों का, जैसे मैं कहूं हरि नाम का जाप करें, ये नाम साधना है। फिर वेदव्यास कहता है दूसरा है रूप साधना। रूप साधना माने भगवान के रूप की पूजा करें, जिसको हम मूर्ति के रूप में पूजते हैं। दूसरा है रूप साधना, जो कि भगवान की मूर्ति के रूप में हम पूजते हैं। तो रूप साधना है दूसरा। तीसरा है ध्यान साधना।
मतलब भगवान का ध्यान करना, मेडिटेशन जैसे हम लोग कहे, जो कुछ कुछ हद तक हमारे कलिकाल में असंभव है। इसलिए ध्यान साधना तीसरा है। श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं चौथा है लीला साधना। लीला साधना माने एक तो भगवान की लीलाओं की कथा का गान करें, उनको श्रवण करें, अथवा जैसे कहे भगवान के साथ लीला करो, इसको कहते हैं लीला साधना। फिर पांचवा आता है स्मरण साधना। स्मरण साधना माने भगवान को स्मरण करना, टू ऑलवेज रिमेंबर द सुप्रीम पर्सन, भगवान का स्मरण करना, इसको कहते हैं स्मरण साधना। फिर वेदव्यास जी महाराज कहते हैं छठा साधना है धाम साधना। धाम साधना माने भगवान के धाम की दर्शन करना, तीर्थ यात्रा जिसको हम कहते हैं, भगवान के धामों की दर्शन करना। और सातवां साधना है शून्य साधना। शून्य साधना का मतलब होता है कुछ ना करके सब कुछ कर लेना, ये शून्य साधना है। तो वेद व्यास जी की ये दिया गया हुआ 7 प्रकार की साधनाएं, ये 7 साधना, द 7 स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आज रिकमेंडेड बाय भगवान वेद व्यास। भगवान शिव के चरित्र में आप देखिए, भगवान शिव सातों के सातों साधना करते हैं। नाम साधना की मैं बात करूं तो परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा मंत्र सोई जपत महेशु। राम नाम ऐसा मंत्र है जिसका जाप, राम नाम ऐसा है, भगवान श्री राम का नाम ऐसा है जो महामंत्र सोई जपत महेशु, स्वयं शंकर जप करता है। रूप साधना की बात क्या करें, वो तो कथा का आधार ही है। बंदहु बाल रूप सोई राम, भगवान राम की बाल रूप की वंदन तुलसीदास जी के शब्द में शंकर जी कर रहे हैं, इसलिए रूप साधना भी भगवान शिव करते हैं। ध्यान साधना आप जानते ही है, शंकर सहज स्वरूप संहारा, लागी समाधि अखंड अपार, बालकांड में तुलसी ने लिखा। और उसमें चौपाई पे ध्यान दे तो तुलसीदास जी कहते शंकर सहज रूप संभाला, सहज रूप शंकर का। भगवान शंकर का सहज रूप क्या है, मतलब भगवान शंकर का जो जैसे कहे नॉर्मल रूप क्या है, लागी समाधि अखंड अपारा, समाधि लगाना उनका सहज स्वरूप है। तो इसलिए ध्यान साधना भगवान शिव स्वयं करता है। लीला साधना जैसे मैंने आपको बताया, लीला साधना का मतलब होता है या तो भगवान की लीलाओं का गान करना, उनको श्रवण करना, अथवा भगवान के साथ स्वयं लीला करना। आप जानते ही है, भगवान श्री राम जब प्रकट हुए तो भगवान शिव से रहा नहीं गया, तो शंकर जी ने कहा कि मुझे इनकी लीलाओं में साथ देना होगा। और भगवान शंकर ने श्री हनुमान जी का रूप धारण करके भगवान की लीलाओं में भाग लिया, इसको कहते हैं लीला साधना। तो शंकर स्वयं लीला साधना करते हैं। फिर धाम साधना। धाम साधना जैसे मैंने आपको बताया तीर्थों का दर्शन करना, तीर्थ धाम में जाना। और इसी कथा के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे थे 1-2 दिन पहले कि भगवान रामचंद्र जी जब बाल रूप में था तो शंकर भगवान गया अयोध्या उनके दर्शन करने के लिए। तुलसी ने गीतावरी रामायण में लिखा, जिसका पाठ मैंने आपके साथ किया था, अवध आजु आगमी एक आयो, आज भविष्य देखने वाला कोई अयोध्या में आए। और गीतावली रामायण में भी देखिए, जब नाम देने को है तो तुलसीदास जी ने कौन सा नाम दिया, शंकर नाम सुहायो, गीतावली रामायण। तो शंकर धाम साधना भी करते हैं, समय समय पे वो अयोध्या जाते हैं, समय समय पे वो प्रयागराज जाते हैं, समय समय पे नीलगिरी पर्वत जाते हैं। इसलिए शंकर स्वयं धाम साधना भी करते हैं। और धाम साधना के बाद अंतिम जो हमने कहा, जो वेद व्यास जी बताते हैं, वो है शून्य साधना।
इसके ऊपर लंबा ना करूं, ये तो बहुत गहरा में जाना पड़ेगा। लेकिन शून्य का मतलब होता है कि कुछ ना करके सब कुछ कर लेना, इसको शून्य साधना कहता है। और आप जानते हैं हमारे शास्त्रों ने शून्य को पूर्ण कहा है, और शिवपुराण में वर्णन भी है कि जो शून्य है वही पूर्ण है, और जो पूर्ण है वही शिव है। इसलिए शंकर तो स्वयं शून्य साधना की साक्षात्कार है। तो ये 7 प्रकार की साधनाएं जो वेद व्यास जी महाराज ने उल्लेख किया हुआ है, तो आप देखिए गौरी के पति, गौरीपति, गौरी शंकर जैसे हम कहें, स्वयं इन 7 साधनाओं को वो स्वयं निभाते हैं। चलिए बाल राघवेंद्र के हम लोग थोड़ी दर्शन करें। परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के रचित रामचरितमानस एवं अन्य ग्रंथों को आधार बना करके कुछ सात्विक, तात्विक और प्रामाणिक चर्चा हम लोग कर रहे हैं, और गोस्वामी जी के माध्यम से बाल रूप श्री राम जी की हम लोग दर्शन कर रहे हैं। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि गोस्वामी जी की बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति ठुमक ठुमक चलत राम बाजत पैजनिया, और आज श्री हरि सेवा संस्था के फेसबुक पेज पे इसको रखवाया गया, अपलोड किया गया है। आप लोग थोड़ा उसमें लिरिक्स भी दिया गया है, मैंने देखा, सो आप उसमें देख करके, और उसमें जो गाया गया है सुर सम्राट जैसे कहे लता मंगेशकर जी ने, तो वही वो लिंक भी दिया है, उस पर आप सुन करके साथ में थोड़ा गा लेना, ठुमक ठुमक चलत राम बाजत पैजनिया। तो तुलसीदास जी की ये बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है। तो कल की कथा विराम दे करके हम आपको बता रहे थे किस प्रकार महाराज दशरथ जी के साथ राम अपनी बाल क्रियाएं कर रहे थे, और महाराज दशरथ को बोध हुआ, मर्यादा का अर्थ समझा दिया गया। और फिर कल की कथा को विराम दे करके हमने कहा कि एक सवेरे ऐसा हुआ कि भगवान राम बहुत रो रहा था, और उसके बाद की घटना समझने के लिए हमको पुनः एक बार फिर गीतावली रामायण का सहारा लेना पड़ेगा। इस बाल लीला का वर्णन परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने गीतावली रामायण में इसकी चर्चा की है। हम उसको थोड़ा दर्शन कर लें, लेकिन उससे पहले गोस्वामी जी के लिखा हुआ रामचरितमानस की 2 पंक्तियों, 2 चौपायों को जो हमने इस कथा का आधार बनाया है, चलिए हम सब पुनः मिलकर के एक बार फिर इसका हम लोग थोड़ा पाठ कर लें। और थोड़ा मैं शायद ये भी स्मरण करूं कि एक हमारे श्रोता ने ये जो तुलसीदास जी की मतलब जो तुलसीदास जी का वर्णन हुआ बाल लीला है, ठुमक ठुमक चलत राम बाजत पैजनिया, उसके ऊपर एक चित्र भी बनाया गया एक श्रोता ने। मैं अपनी ओर से आभार व्यक्त करूं, प्रसन्नता व्यक्त करूं। साधना अनेक तरह के हो सकता है। कोई शब्द का साधना करता है, जैसे कहे तुलसीदास जी तो शब्द के माध्यम से साधना कर रहे थे, शब्दों के द्वारा भगवान की गान कर रहे थे। कोई चित्र के माध्यम से साधना करता है, कोई बिना शब्द बोल करके साधना करता है, कोई कर्मकांड के माध्यम से भगवान की साधना करता है। अनेक प्रकार के साधना हो सकते हैं, और चित्र लिखना, चित्र बनाना, ये भी एक तरह की साधना होती है। तो उस श्रोता को मैं धन्यवाद समर्पित करूं। ठुमक ठुमक चलत रामचंद्र, जो गोस्वामी जी की ये वर्णन आपने थोड़ा इसको चित्र में उतारे हैं, अति प्रसन्न हुआ। और जिस प्रकार देख करके हम मनुष्यों को अच्छा लगा, तो हमको बनाने वाले हमारे परमात्मा को भी अच्छा ही लगा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। चलिए बंद हूँ बाल रूप सोई रामा, जो तुलसीदास जी की चौपाई है, थोड़ा इसका गान करें। और ये भी अच्छा लगा, ये भी इसमें मैं जोड़ दूं। इसको मतलब लय पकड़ने के लिए, कभी कभी जैसे कहे राग पकड़ने के लिए हम वृंदावन की एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, ठाकुर हमरे। वैसे तो वृंदावन में तो ये गाया जाता है, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के, लेकिन थोड़ा राम का गाता हूं, इसलिए रमण बिहारी की जगह पे हमने उसमें अवध बिहारी जोड़ दिया। और ये भजन वृंदावन से कोई संत महात्मा गाते हैं, और इसलिए वहां से प्राप्त करके, वहां से सुन करके मैंने भी उसको थोड़ा
अपना लिया, जैसे कहे थोड़ा मैं भी गा लेता हूँ। और अच्छा लगा कि एक दूसरे श्रोता ने, इसलिए मैं उस रोज भी चर्चा कर रहा था कि हमारे श्रोताओं को मैं अपने श्रोताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आप पूरे ध्यान से कथा सुन रहे हैं। कोई कथा सुन करके चित्र बना रहे हैं, कोई कथा में गाने वाले पंक्तियों को थोड़ा शब्द में लिख करके लोगों के साथ बात रहे हैं। अच्छे माध्यम है ये सब चीज, साधना ऐसे ही होनी चाहिए। और अभी तो कोरोना काल की वजह से हमें साधना करने के लिए नए नया साधन ढूंढना पड़ेगा। एक जमाने में दूसरी तरह से होता था, अब के जमाने में दूसरे तरह से हो रहे हैं। मुझे अपना एक श्रोता बता रहे थे ये भी कि अच्छा लगा कि वो कह रहे थे कि हम लोग चर्चा कर रहे थे तो बोले हर साल ऐसे ही करना चाहिए। बोले इसमें एक फायदा तो ये है कि 2-3 जगह की, मतलब 2-3 व्यासपीठों से कथा सुनने का अवसर मिलता है। कभी इसको सुन लेना, फिर समय के डिफरेंस में उसको सुन लेना, तो ये भी एक फायदा होता है। तो इसलिए ये कोरोना काल की वजह से अब तो नया नया साधन भी ढूंढना पड़ता है। मैं समझता हूं कि अनेक प्रकार की साधन हमको ढूंढते रहना चाहिए। और एक तरह की साधन तो ये भी है कि हम कथा सुनते समय या तो चित्र में उतार लें या फिर हम उसको शब्द में उतारें, जो भी मतलब हमसे जो भी बन पाए। तो चलिए, बंदहु बाल रूप सोई रामा, इन चौपायों का थोड़ा हम लोग पाठ करें। और आपके पास चौपाई है तो आप साथ में पाठ कर लें। ठाकुर हमारे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमारे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। बंदहु बाल रूप सोई रामा, सब सिद्धि जपत जिसु नामा। बंदहु बाल रूप सोई रामा, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामा। बंदहु बाल रूप सोई रामो, सब सुलभ जपत जिसु नामो। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। बंदहु बाल रूप सोई रामा, सब सुलभ जपत जिसु नामा। बंदहु बाल रूप सोई रामो, सब सुलभ सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो। सिया राम जय जय रामा, सिया राम जय जय रामा। सिया राम जय जय रामा, सिया राम जय जय रामा। इष्ट देव मम बालक रामा, इष्ट देव मम बालक रामा। शोभा वपुष कोटि सत्कामा, शोभा वपुष कोटि सत्कामा। निज प्रभु बदन निहारी निहारी, निज प्रभु बदन निहारी निहारी। लोचन सुफल करऊं उरगारी, लोचन सुफल करऊं उरगारी। बंदहु बाल रूप सोई रामो, सब सुलभ जपत जिसु नामो। बंदहु बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो।
मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री बाल राघवेंद्र भगवान प्रिय हो। सो हम लोग गीतावली रामायण में प्रवेश करें। गीतावली रामायण की एक पद में गोस्वामी जी लिखते हैं, तुलसीदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं, आजु अनरसे हे भोर के पय पियत ननी को रहत न बैठे ठारे पालने झुलावत हूं रोवत राम मेरो सो सोच सबही को। तुलसीदास जी गीतावली रामायण में वर्णन करते हैं कि आज कौशल्या मां कहती है कि आज मेरे राम सवेरे से अनमने हो रहे हैं। अनमने हो रहे हैं मतलब वो थोड़ा उत्तेजित हो रहे हैं। कौशल्या मां कहती है अच्छी तरह से दूध भी नहीं पी रहे हैं और मैंने रामचंद्र जी को पालने में लगाया, लेकिन जब वो पालने में चला जाता है तब वह पालने में से उठ खड़े हो जाते हैं और पालने में उठ खड़े होकर के वो फिर से मतलब उधम मचाने करते हैं। और कौशल्या मां कहते हैं बराबर रो रहे हैं। इसलिए आज रामचंद्र जी या फिर यूं कहे बाल रूप श्री राम जो है वह थोड़ा सा अधम मचा रहे हैं, थोड़ा सा जैसे कहें अनमने हो रहे हैं, जिसको देख करके कौशल्या मां चिंतित हुई। फिर गोस्वामी जी लिखते हुए कहते हैं, देव पितर ग्रह पूजिए तुला तोलिए धी को तदपि कबहू सखी ऐसे ही अरत जब परत दृष्टि दुष्टनी को। बोले मैंने देवताओं की पूजा की, पितरों की पूजा की और सब प्रकार से ग्रह नक्षत्र को हमने शांत करवा दिया, लेकिन फिर भी राम इतने रो क्यों रहे हैं। तभी तुलसी ये भी वर्णन करते हैं कि कौशल्या मां कहते हैं कि बच्चे कब ऐसा करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं परत दृष्टि दुष्टनी को, जब किसी की दुष्ट दृष्टि, दुष्ट दृष्टि का मतलब क्या है? दुष्ट दृष्टि का मतलब होता है एविल आई। जब किसी की, जैसे हम अपनी बोली भाषा में कहते हैं, जब किसी की नजर लग जाते हैं तब बच्चे जो है ऐसा रोना शुरू कर देते हैं, बच्चे जो है ऐसा अधम करना शुरू कर देते हैं। और उस समय रामचंद्र जी वैसे ही कर रहे हैं, जैसे मानो उसको किसी की नजर लग गई, जैसे मानो रामचंद्र जी को किसी की बुरी नजर लग गई, इसलिए वह ऐसा करने लगे। अब कौशल्या मां चिंतित हुई, सब तरह के उपाय कर ली और उपाय बने नहीं। तब गीतावली रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं, वेगी बोली कुल गुरु छुओ माथे हाथ अमी को। कौशल्या मां कहती है कि अब एक ही साधन बचा है, अब एक ही रास्ता बचा है, और वो क्या है कि कुल गुरु वशिष्ठ जी को बुलाएं। मैं यहां पर आपकी ध्यान इसके ऊपर आकर्षित करना चाहूं या फिर थोड़ा जोर दे करके मैं आप लोगों से यह निवेदन करूं। तुलसीदास जी ने शब्द लगाया है कुल गुरु। सबके परिवार का अपना एक गुरु होता है, सबके परिवार का, सबके कुल का अपना एक पुरोहित होता है। कुल पुरोहित, कुल गुरु जिसको हम कहते हैं। और चाहिए कि हम उसी कुल गुरु, उसी कुल पुरोहित को माने, और चाहिए कि हम उसी कुल पुरोहित के ऊपर विश्वास करें। और जब हम उस कुल गुरु के ऊपर विश्वास करते हैं, जो भी हमारा सुख दुख है
हम उसके समक्ष चले जाएं, उनके शरण में जाएं और उनसे निवेदन करें कि वो उसका कोई हल निकाले। और यहां तुलसीदास जी ने कहा कि कुल गुरु को क्या करना है, छुओ माथे हाथ अमी के। बस गुरु वशिष्ठ जी से कहें कि वो अपना हाथ मेरे लाला के सर के ऊपर रख दें, ताकि ये जो मेरे लाला के ऊपर बुरी नजर पड़े, जो लाला के ऊपर, राम लाला के ऊपर जो किसी की बुरी नजर लग गई होगी, जिसके कारण से वो रो रहे हैं, वो शांत हो जाए। और गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया, लेकिन कहने का मतलब मेरा ये, मैं इसके ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। आजकल बहुत से ऐसे देखने को मिलता है कि हम लोग अपने परिवार में केवल एक ही को नहीं मानते हैं। बहुत से ऐसे परिवार है जो अनेक पूज्य चरणों के पास जाते हैं, अनेक पंडितों, जैसे सरल सी भाषा में कहूं, अनेक पंडितों के पास जाते हैं। और जब अनेक पंडितों के पास जाओगे तो ही इसी में घर में अशांति फैले होते हैं। आज ये पंडित अच्छा लगे तो उसके पीछे, कल वो पंडित अच्छा लगे तो उसके पीछे, तीसरे दिन तीसरा कोई पंडित मिले तो उसके पीछे। पहले वाले को छोड़ दिया, अब दूसरे को पकड़ लिया, दूसरे को छोड़ के तीसरे को पकड़ लिया, तभी जाकर के घर में अनेक प्रकार के अशांति उत्पन्न होते हैं। ध्यान देना, ज्यादा पूजा करने से, ज्यादा भक्ति, ज्यादा क्रिया करने से ज्यादा फल मिलेगा, ऐसा कदापि नहीं है। ये मत समझना कि बहुत पंडितों के पास जाओगे तो बहुत कुछ मिलेगा, नहीं, उल्टा बहुत पंडितों के पास जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। जगत गुरु आदि शंकराचार्य भगवान ने भी वर्णन किया है, एकम शास्त्र देवकी पुत्र गीता, एको मंत्र, मतलब एक ही शास्त्र को पकड़ो, एक ही मंत्र को पकड़ो, एक ही की आराधना करो, एक के ही हम लोग समर्पित हो। बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, आप सभी जानते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, वैसे चलचित्र से आया है, मतलब जैसे कहे बॉलीवुड फिल्म से आया है, लेकिन सत्य आनो भद्रा, सत्य जहां मिले वहीं से पकड़ लो। इस पंक्ति में ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। आप सभी जानते हैं ये गाना वैसे गाना ही है, लेकिन देखो तो भजन ही है। सब गाने को आप हरि के साथ जोड़ ले तो भजन ही बन जाते हैं। इस भजन में एक पंक्ति बड़ी सुंदर से लिखा है, दया करो प्रभु एक बने सब, दया करो प्रभु एक बने सब, सबका एक से नाता, राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम। हे प्रभु, हे भगवान, दया करो, सबका एक से नाता हो। नाता जोड़ना है। मानस में गोस्वामी जी ने कहा कि हे शबरी माता, रामचंद्र जी कहते हैं, मानहु एक भक्ति कर नाता, मैं तो केवल एक नाता को मानता, इसलिए एक के साथ टिके रहो। लंबा ना करो, समय भी बीत गया, लेकिन सोचे आदमी एक से निकल करके अनेक के पास कब जाते हैं, जब उनको उस एक के ऊपर विश्वास नहीं रहा। इसलिए एक के ऊपर विश्वास करो। यद्यपि भगवान राम सारे अमंगल हरने वाले हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, राम को किसी की बुरी नजर नहीं लग सकता। उल्टा राम को अगर किसी की बुरी नजर लग जाए तो वह बुरी नजर अच्छे बन जाते हैं, दिव्य दृष्टि बन जाती है। लेकिन भगवान राम लीला कर रहे हैं और कुल गुरु की महिमा बताना चाह रहे हैं। जब अनेक प्रकार के पंडितों के पास आप जाएंगे, अनेक प्रकार के पंडित बच्चे के सर के ऊपर हाथ रखेंगे, तो उसी में बच्चे का अकल्याण होता है, बच्चे का जैसे कहते हानि होती है। क्योंकि दोष उनमें पंडितों का नहीं है, सब अपनी अपनी साधना में अपनी अपनी जगह पे सही बैठा है, लेकिन दोष ये है कि हम लोग अलग अलग करते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे समझ लो, हम जब भोजन करते हैं, एक ही समय में सब कुछ खा सकते हो,
जब मीठा खाते हैं तो मीठा ही खाते हैं, जब नमकीन खाते तो नमकीन ही खाते, लेकिन सब मिला करके यदि खाओगे तो क्या होगा? जैसे कहे पेट गड़बड़ हो जाएगा। उसी प्रकार यदि सबका मिला करके आप अपने घर में रख देता है, सबका मिला करके बच्चे के ऊपर डाल देता है, उसी में तो हानि होता है। इसलिए एक के पास जाएं। और भगवान राम लीला कर रहे हैं, और वशिष्ठ मुनि को जब बुलाया गया तो वशिष्ठ मुनि ने अपना हाथ राम लाला के ऊपर रख दिया। जासु नाम सर बस सदा शिव पार्वती के। भगवान राम जो सबके ऊपर अपना, जिसकी दृष्टि पड़ने से सब जो है अमंगल दूर हो जाते हैं, जिसकी दृष्टि पाने से सब प्रकार के अमंगल नष्ट हो जाते हैं, वही राम आज लीला करके ऐसा व्यतीत कर रहे हैं कि जैसे उनके ऊपर बुरी नजर लग गया। और वशिष्ठ जी आए, उन्होंने हाथ रामलाला के ऊपर रखा, और गीतावली रामायण में तो बड़ी स्पर्श से लिखा गया है और कहा गया है कि वशिष्ठ जी ने अपना हाथ रामलाला के ऊपर रखा, और सुनत आई ऋषि कुश हरे, मतलब कुश लेकर के, सुनत ऋषि मतलब वशिष्ठ जी महाराज आए, और उसने अपने हाथ से भगवान राम के सर के ऊपर, मतलब रामलाला के ऊपर अपना हाथ रख दिया, और नरसिंह मंत्र परो, उसने नरसिंह मंत्र का उच्चारण किया, जो सुमिरत भय भी को। और जैसे वशिष्ठ जी ने नरसिंह मंत्र का उच्चारण किया और रामचंद्र जी के सर के ऊपर, रामलाला के ऊपर अपना हाथ रख दिया, उस मंत्र के प्रभाव से भगवान राम शांत हो गए। जो सवेरे से वो रो रहा था, सवेरे से जो अधम मचाए जा रहे थे, भगवान राम शांत हो गए। और तुलसीदास जी कहते हैं, जासु नाम सर बस सदा शिव पार्वती के। जिसका नाम भगवान सदाशिव और पार्वती माता का सर्वस्व है, आज वही राम वशिष्ठ मुनि के सामने लीला करते हुए ऐसा कर रहे हैं जैसे उनको कोई नजर दोष लगा हुआ है। और वशिष्ठ जी को जैसे कहे, उनको सम्मानित करने के लिए। ध्यान देना, भगवान की, हम लोग जैसे कहते हैं भगवान की अहेतु कृपा होती है। अहेतु कृपा का मतलब क्या है कि भगवान कृपा करने के लिए उनके पीछे कोई कारण नहीं होता। अनकंडीशनल, जैसे हम लोग कहें, हम लोग तो कभी कभी कृपा करें, हम लोग तो कभी कभी किसी की मदद करें तो उसके लिए हम लोग कंडीशन लगाते हैं, लेकिन भगवान तो अहेतु कृपा है। भक्त को श्रीमद् भागवत गीता जी में भी कृष्ण वही कहता है कि हे अर्जुन, इन सारे कौरवों को मैं चुटकी बजा करके मार सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इनको मारने का श्रेय, धर्म की स्थापना करने का श्रेय तुझे प्राप्त हो। कुल गुरु का महत्व क्या होता है? सबको एक ही गुरु के चरण में बैठ करके साधना करनी चाहिए। इसका महत्व क्या हो सकता है? कुल गुरु का होने से क्या फायदा हो सकता है? अपने इस बाल रूप में, अपने इस बाल लीला में श्री रामचंद्र जी दर्शा रहे हैं। और जैसे वशिष्ठ मुनि जी ने रामलाला के ऊपर हाथ रख दिया, उसके सर के ऊपर, राम शांत हो गया। इसके पीछे 3 कारण है, अथवा इसके पीछे 3 रहस्य। एक रहस्य मैं कहूं कि बच्चे जब जैसे कहे ज्यादा रोता है, ज्यादा कुछ उदम मचाते हैं, तो उसका अर्थ समझना चाहिए। इसलिए जानना चाहिए कि बच्चे को कहीं नजर दोष या किसी की बुरी नजर ना लगे। कभी कभी आदमी स्वाभाविक रूप से थोड़ी बुरी नजर लगा ही देता है, तो समझना चाहिए उसको। इसलिए बच्चे को थोड़ा जैसे कहे सुरक्षित तो नहीं कहे, लेकिन जब तक हो सके बच्चे को इन सब चीजों से दूर रखें। और शायद मैं
स्मरण में ये भी आ रहे हैं, इसलिए तो मैं इस मौके का फायदा उठा करके कहूँ। आजकल ये सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलता है। बच्चे का जन्म हुआ ही नहीं कि उसका फोटो लेकर के अब सोशल मीडिया पे पोस्ट करने लग गए। यद्यपि मैं ये ना कहूं कि सबकी नजर, सबकी दृष्टि गलत है, नहीं। एक उदाहरण के तौर पे मैं दूं, थोड़ा समय निकल गया लेकिन थोड़ा संक्षेप में। अब किसी को भूख लग रहे हैं और उसके सामने कोई आकर के खाना, मतलब कोई आकर के बढ़िया सा वो पकवान खाने लगे। यद्यपि उस व्यक्ति के मन में कोई ईर्ष्या नहीं, उस व्यक्ति के मन में कोई दुर्प्रभाव नहीं, लेकिन उस समय की जो वर्तमान परिस्थिति है उसका, कि उसको भूख लग रही है, उस परिस्थिति के सामने जब वो सामने वाले को भोजन करके देखता है तो उनकी नजर उनकी भोजन पे स्वाभाविक चला जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय वो भूखा है। उसी प्रकार समझिए, जब आप अपने नवजात शिशु के या फिर जैसे कहे बच्चे का जो भी नया नया हाल ही में जन्म लिया है, फोटो लेकर के आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हो, ये है, ठीक है, देखने वाला अनेक है, लेकिन किसी की वर्तमान स्थिति क्या हो सकता है ये किसी को खबर नहीं। और उसकी वर्तमान स्थिति के कारण कहीं उसकी बुरी नजर आपके, मतलब उस बच्चे के फोटो के माध्यम से लग जाए। अब आप कहें फोटो है उसमें क्या होगा, तब तो शायद मैं आपको जवाब में यही कहूं, भगवान को देखा है कभी? हम तो उसकी फोटो को ही देख करके उसकी पूजा करते हैं, हम तो उसके चित्र को देख करके ही उसकी पूजा करते हैं। तो सोचिए चित्र में कितना प्रभाव हो सकता है। आपके बाप दादा मर गए होंगे, बाप दादा गुजर गए होंगे, लेकिन फिर भी जब भी उसके चित्र देखते हो तो आपको महसूस होता है कि वो आपके सामने, ये चित्र का प्रभाव है। चोरो साहब, मेरे राघवेंद्र, तो तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि भगवान राम वानर का चित्र बना करके कभी सीता माता को दिखाए, जिसको देख करके सीता माता घबरा जाती है। अयोध्या के प्रसंग, अयोध्या कांड के प्रसंग में जब सीता माता वन जाने की बात करते हैं 14 साल के वनवास के लिए, तो उस समय भगवान राम कहते हैं कि कभी मैंने आपको वानर का चित्र, जैसे कहे बंदर का चित्र बना करके आपको दिखाया था, चित्र देख करके आप डर गई, जब वन जाएंगे तो आपके सामने तो साक्षात बंदर होगा, उसका मैं क्या होगा। अभी के लिए मैं ये उदाहरण क्यों ले रहा हूं, अभी के लिए ये उदाहरण इसलिए ले रहा हूं आपको बताने के लिए कि चित्र का कितना प्रभाव होता है। अगर चित्र का प्रभाव नहीं होता तो ऐसे ही पति अपने बटुए में पत्नी के फोटो लेके घूमता होगा। चित्र का प्रभाव है, फोटो का प्रभाव है। इसलिए रामचंद्र जी ये जो बाल रूप की, रामचंद्र जी की ये जो बालक लीला हो रहे हैं, जहां वो फूट फूट के रो रहे हैं और तुलसी कहता है किसी की बुरी नजर लग गई। इसलिए पहला रहस्य समझना चाहिए कि बच्चों को ऐसी आप संभाल करके जैसे कहे करें कि उनको किसी की बुरी नजर ना लगे। दूसरी बात, जब भी बुरी नजर लगे भी तो अपने कुल गुरु के पास जाएं। इसलिए भगवान राम ने ये लीला कर रहे हैं ताकि मनुष्य को कुल गुरु के महत्व समझाने लगे। समझा सकते हैं कि कुल गुरु की आवश्यकता केवल जैसे कहे पूजा पाठ के लिए नहीं, कुल गुरु की आवश्यकता हमें जीवन के हर एक मोड़ पे उसकी आवश्यकता होती है। केवल पूजा पाठ के समय नहीं कि हमारे घर में दुर्गा पूजा है कि सत्यनारायण स्वामी की कथा है तो हमारे कुल गुरु आकर के पूजा करके चला जाए, नहीं। कुल गुरु का कर्तव्य अनेक होता है। इसलिए कुल गुरु का महत्व भगवान राम के इस बालक रूप में हम लोग दर्शन कर सकते हैं। और तीसरा जो इसके पीछे रहस्य है, बहुत संक्षेप में, समय बहुत जल्दी निकल गया, लेकिन संक्षेप में कहूं कि जब वशिष्ठ मुनि को कहा गया कि आपको धरती पे जन्म लेना पड़ेगा, तो वशिष्ठ मुनि ने इनकार कर दिया था। लेकिन उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि जिस कुल में या फिर धरती पे जन्म लेने के पश्चात आप जिस रघुवंश के कुल गुरु बनोगे, उसी रघुवंश में कभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के रूप में श्री हरि विष्णु का अवतार होगा।
ये बात सुन करके वशिष्ठ मुनि बड़ी प्रसन्न हुए। तभी वो जैसे कहे स्वीकार किया, राजी हुए कि वो धरती पे जन्म ले। तो आज ये बालक रूप करके, बालक रूप का ये लीला करके, बाल रूप की ये लीला करके कि रामचंद्र जी ऐसा बताना चाह रहे थे कि बालक के रूप में मुझे, हे वशिष्ठ जी, आपकी आवश्यकता है। इसलिए रामचंद्र जी ने ये लीला की और फूट फूट रोने की बात की। और वशिष्ठ मुनि आए और उसने अपना हाथ रामलाला के ऊपर रख दिया और रामलाला शांत हो गए। गीतावली रामायण में पढ़िए, आगे की चौपाई भी बड़ी सुंदर लिखा गया है, लेकिन अभी समय नहीं है। लेकिन फिर भी आपको कभी समय मिले तो आप गीतावली रामायण में पढ़िए। ये 12वें 13वें पद पर इसको गोस्वामी जी ने लिखा है। तब वशिष्ठ मुनि अपने, जैसे कहें, अपने आनंद का वर्णन करते हैं जब वो अपने हाथ रामलाला के सर के ऊपर रखते। हम सब तो प्रार्थना करते हैं कि भगवान का हाथ हमारे सर के ऊपर हो, लेकिन रामलाला को देखिए, भगवान की वात्सल्य को देखिए, वात्सल्य लीला को देखिए कि वो ऐसे लीला कर रहे हैं। और वशिष्ठ मुनि को बता रहे हैं कि किसी के सर के ऊपर जब भी गुरु के हाथ होता है तो उस बच्चे को कभी नजर दोष, उस बच्चे को कभी किसी की बुरी नजर नहीं लग सकता। ये कुल गुरु का महत्व है। तो बालक राम ऐसी लीला करते हैं और इसको आगे खींच करके फिर मैं वहां लेके चलूं कि जब भगवान रामचंद्र जी बाल लीलाएं करते हैं तो अपनी बाल लीलाओं में एक विशेष अंग यह है कि भगवान कौवा के साथ, काक जी महाराज के साथ वह बाल क्रियाएं करते हैं। लेकिन भगवान राम की काग या फिर जैसे कहे कौवा के साथ जो भगवान की बाल लीलाएं होती है, इसका वर्णन हम कल करेंगे। और जो 2 चौपायों की हम लोगों ने उठाया है दूसरे भाग में तो उसी की चर्चा है, लेकिन अति संक्षेप में कल मतलब इसके ऊपर बात करना पड़ेगा, क्योंकि कल इस कथा के अंतिम सत्संग होगा। इष्ट देव मम बालक राम। काक भुषुंडी कहता है कि मेरा इष्ट देव बालक राम है। तो कल काक भुषुंडी जी की चरित्र चलेगा और भगवान राम का काक जी महाराज के साथ उनकी बाल लीलाओं की थोड़ी मैं चर्चा करूं। वैसे हर राम कथा में पूर्व संध्या में हम लोग भुषुंडी रामायण का पाठ करते हैं, लेकिन आज हम भुषुंडी रामायण का पाठ नहीं करेंगे। कल हम लोग भुषुंडी रामायण का पाठ करेंगे। इसके पीछे एक तो कथा की क्रम वही से चल रहे हैं। दूसरी बात यह है, आप जानते ही है, कल रामनवमी है और रामनवमी के दिन रामचंद्र जी, भरतलाल, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी की जन्म जयंती के साथ साथ हम लोग रामचरितमानस की भी जयंती मनाते हैं। सो कल नवमी तिथि है, चैत्र महीने का बहु विशेष तिथि है। आप विशेष रूप से माँ दुर्गा की पूजा करें। कर दुर्गा नवमी है तो दुर्गा जी के 9वें रूप सिद्धिदात्री की पूजा करके दुर्गा जी को पान फूल फल अर्पण करें जैसे आपसे बन पाए। फिर रामचरितमानस में ही जो राम जन्म स्तुति तुलसीदास जी ने लिखा है, भय प्रकट कृपाला, इसका पाठ करके दिन के मध्याह्न में यानी 12 बजे दिन को आप थोड़ा भगवान राम का स्वागत करें। और फिर उसके बाद रामचरितमानस का भी आप थोड़ा पाठ कर लें। इसलिए मैं तो कहता हूँ भुषुंडी रामायण का पाठ करें। सो अगर आपको दिन में भुषुंडी रामायण करने का पाठ समय नहीं मिलता तो रात्रि के सत्संग में हम सब मिलकर के भुषुंडी रामायण का पाठ करेंगे और आप दिन में थोड़ा श्री रामचरितमानस जी की आरती उतार करके रामचरितमानस जयंती मनाएं। कल के आनंद के लिए आपको अभी से मैं बधाई देता हूं। और 1-2 हमारे श्रोताओं हमसे पूछ रहे थे कि कल की सत्संग कितने बजे का है, तो इसमें कोई मतलब वो मैंने पहले भी कोई सूचना दिया नहीं, तो इसलिए स्वाभाविक तौर पे कल के सत्संग रात्रि के 8:15 बजे ही चलेगा। 8:15 मॉरिशस टाइम अनुसार रात को यह सत्संग बराबर चलेगा। दिन को आप अपने परिवार के साथ मिल करके आप राम जन्म मनाइए और सभी परिवार एक होकर के पूजा पे ध्यान दे करके भगवान राम की चौपाइयों का पाठ करके उनकी आरती, ललना, भजन आदि जो भी आपसे बन पाए आप कीजिए, लेकिन अपनी पूजा पे ध्यान दें। और पूजा में पूरा मन लगाने के लिए शायद ऐसा मैं कहूँ कि अगर लाइव होगा तो फिर आप मोबाइल पे ध्यान देंगे कि पूजा पे ध्यान देंगे। इसे आप अपने पूजा पे ध्यान दीजिए। सभी परिवार मिलजुल करके रामनवमी मनाइए, राम के जन्म का उत्सव मनाइए
और अपने आंगन में, अपने मन रूपी अयोध्या जी में राम का स्वागत करें। सो कल दिन के समय आप अपनी पूजा अपने परिवार के साथ कीजिए और फिर रात्रि के समय 8:15 बजे मॉरिशस टाइम हम लोग राम कथा की ये अंतिम सत्संग कल हम लोग गाएंगे। भुषुंडी रामायण का पाठ होगा तो अपनी भुषुंडी रामायण साथ में रख लीजिएगा ताकि पाठ करते समय भी आप हमारे साथ पाठ कर लें। फिर उसके बाद कल के सत्संग में ही मैं आपको सूचना दूंगा कि हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में जो हम लोग राम कथा गाते हैं तो उसका कितने बजे कैसे होगा ये मैं आपको कल सूचना दूंगा। मैं आशा करता हूं कल इस अंतिम सत्संग में भी आप हमारा साथ देंगे और हम इस चैत्र नवरात्रि को पूर्ण विराम दे करके भगवान राम को समर्पित करें। चलिए आज के सत्संग को यही विराम दो। कल वैसे उत्सव का दिन है, कल खुशी मनाने का दिन है, लेकिन ये याद रखें कि जो खुशियां मनाए जाए, जो उत्सव मनाया जाए उसको पूरे मर्यादा के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके और जो भी प्रिकॉशन लेना पड़ता है उसको आप निभा करके घर में रह करके ही आप राम जन्म मनाइए और रामचंद्र जी की कृपा पाइए। चलिए आज के सत्संग को मैं यही विराम देता हूं। अंत में हम सब मिलकर के कहें, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम सत्यं शिवं सुंदरम। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। नमः पार्वती पते। हर 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 महादेव शंभो। आप सबों को कोटि कोटि धन्यवाद। शुभ रात्रि, साधुवाद। जय श्री हरि।